हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली एक नए एनएफओ के बारे में होने वाली है। मार्केट में एक नया एनएफओ लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फंड के बारे में ही बताऊंगा कि ये फंड आखिर है किस तरह का, किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए, इसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो सकता है और मेरा पर्सनल इसके लेके ओपिनियन क्या है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज मैं सबसे पहले बताने वाला हूं आपको इस फंड की कुछ नॉर्मल डिटेल्स के बारे में। तो वो कुछ इस तरह से है। देखिए, इसकी जो लॉन्च डेट है वो 19 अगस्त को आ चुकी है और इसकी जो एंड डेट होगी वो 2 सितंबर को हो जाएगी। इसकी जो अलॉटमेंट डेट होगी वो 5 सितंबर को है और साथ ही साथ इसकी जो एनएवी होगी वो स्टार्टिंग में 10 रुपए होगी। एग्जिट लोड जो होगा वो 0.25% है। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर उसे रिडीम कर लेते हैं तो कम से कम आपको 100 रुपए की एसआईपी स्टार्टिंग में स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर आप लमसम करने जा रहे हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए और फिर उसके बाद से जब सेकंड लमसम इन्वेस्टमेंट जाएगी तो 5,000 रुपए की जाएगी। तो गाइज ये तो थी एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आपके लिए कि ये इसमें आखिर है क्या। अब हम बात करते हैं आखिर इस फंड का मोटिव क्या है अपने इन्वेस्टर्स के लिए और किस तरह के लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए गाइस, जैसे कि इसका नाम ही है, इसका नाम है टाटा निफ्टी 200 इंडेक्स अल्फा 30 फंड। तो इसमें क्या है, निफ्टी का जो 200 इंडेक्स है उसमें जो टॉप के 30, मैं एयूएम वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके अल्फा के बारे में बात कर रहा हूं। अल्फा का मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए कि अगर मान लीजिए मार्केट अगर कभी 15 या 16% बढ़ती है किसी मंथ में, बट उस मंथ में कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 18 से 20-25% भी बढ़ जाएंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न उन स्टॉक्स ने बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को वो उनके अल्फा की वजह से बना के दिया है, तो वो होते हैं अल्फा स्टॉक्स। तो उसी तरह से इन जो फंड है उसमें वो अल्फा स्टॉक्स लिए जाएंगे जिनका अल्फा ज्यादा होगा और वो किसी भी तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इस फंड के अंदर उन्हीं स्टॉक्स को लिया जाएगा जिनको मार्केट में लॉन्च हुए कम से कम 1 साल हो चुका है। तो देखिए, इस फंड का जो मेन मोटिव है वो ये है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स को इस फंड के थ्रू इतना रिटर्न देना कि वो एटलीस्ट मार्केट को वो बीट कर पाए। देखिए, अब किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है या वो कर सकते हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि भाई मुझे जो है लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा मुझे परसेंट ऑफ रिटर्न मिल जाए, बट मुझे इतना नहीं चाहिए या कि वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में रहती है। तो उन लोगों के लिए ये फंड बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो कितना परसेंट देते हैं आपको ईयरली, 15%, 16% लॉन्ग टाइम में। बट ये जो फंड है ये फंड उन्हीं स्टॉक्स को पिक करने वाला है जो कि पूरे ईयर में या क्वार्टरली बेसिस में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये फंड आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं और आपको इतना नहीं लेना है कि मिड और स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी को नहीं देखना है, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि देखिए, जब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ये फंड अगर थोड़ा सा हो सकता है कि इतना ऊपर ना जाए, क्योंकि ये फंड का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देना, ये बस इनका मतलब ये है कि लार्ज कैप से आपको ज्यादा रिटर्न दे। और जब मार्केट डाउन जाएगी तो ये इतना भी नहीं गिरेंगे जितना कि स्मॉल कैप और मिड कैप गिरते हैं। तो इस तरह के निवेशकों के लिए ये फंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को चाहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसके अंदर इन्वेस्टर्स को फायदे क्या है। देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये टाटा ग्रुप की तरफ से आ रहा है। तो टाटा ग्रुप के पहले भी बहुत सारे फंड्स हैं और बहुत ही अच्छा एक रेपो है टाटा का, तो निवेशकों का भरोसा भी है। तो पहला तो ग्रीन फ्लैग इसी चीज के लिए मिलता है इसको। सेकंड जो चीज है वो ये है कि जो 30 स्टॉक्स इसमें लिए जाने वाले हायर अल्फा के होने वाले, मतलब वो बड़ी कंपनीज होने वाली, तो पैसा डूबने का डर निवेशकों को वैसे ही नहीं होगा कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। तो ये भी एक अच्छी चीज है, तो ये भी ग्रीन फ्लैग है। देखिए, मुझे जिस चीज के बारे में इसमें लग रहा है वो ये है कि इसका एक्सपेंस रेशो, क्योंकि एज पर दी सोर्सेज, एज पर दी जो अभी तक आर्टिकल्स जो इसके आए हैं, मैंने जितना इसके बारे में रिसर्च किया है, क्वार्टरली बेसिस में इसमें रीबैलेंसिंग होगी। मतलब देखिए, जैसे कि 30 स्टॉक्स इन्होंने पिक किए, अब हर क्वार्टर में जरूरी नहीं कि वो 30 के 30 स्टॉक्स ही आउट परफॉर्म कर जाएं।
कुछ 5 या 6 स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि थोड़ा कम उसमें से मतलब आउट परफॉर्म ना कर पाए, तो वो 5 स्टॉक्स अगले क्वार्टर में चेंज हो जाएंगे और जिन स्टॉक्स ने अच्छा काम किया होगा वो इस फंड में वापस आएंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी रीबैलेंसिंग इसके अंदर होती रहेगी। तो ये चीज है। तो इस वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो। तो मेरे हिसाब से अगर 0.5 से लेके 0.7 तक के बीच में अगर एक्सपेंस रेशियो आता है या इससे कम होता है तो ये फंड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। बट अगर 1% या उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखिए जितना आप एक्स्ट्रा कमाएंगे उतना ही आप एक्सपेंस रेशियो में दे देंगे, तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को चाहते हैं और एक ट्रस्टेड कंपनी पे, ट्रस्टेड एएमसी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे राय में ये है कि एक बार इस फंड को आप लॉन्च हो जाने दीजिए, मार्केट में आ जाने दीजिए, लाइव हो जाने दीजिए, देन आप इसमें पहले स्टॉक्स को देखिएगा किस तरह के स्टॉक्स हैं, उसके बाद इसके एक्सपेंस रेशियो को देखिएगा और फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को कीजिएगा। और पहले 1 साल तक आप इसको पूरा क्लियरली वॉच कीजिएगा अपने रिटर्न्स को कि किस तरह के रिटर्न्स ये आपको जनरेट करके दे रहा है। अगर ये आपकी अपेक्षाओं के बिल्कुल सही चल रहा है तो आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप स्विच भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मेरी तरफ से ये अच्छा फंड है, कोई इशू नहीं है, मैंने जितना भी इसके बारे में रिसर्च किया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह की अच्छी वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।